हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, हम लोग ने 20 आउट ऑफ 20 सीरीज स्टार्ट किया है, जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के हम लोग को 20 आउट ऑफ 20 राइट करना है। ऐसा क्यों करना है? क्योंकि एग्जाम में आपको अच्छे परसेंटेज स्कोर करने हैं। तो यदि 20 में से 20 ऑब्जेक्टिव आपको राइट होते हैं हर एक सब्जेक्ट के, तो 20% आपको ऐसे ही मिल जाएगा। यदि आपको पास होना है तो 20 में से 20 ऑब्जेक्टिव राइट होते हैं, प्लस आप 15 मार्क्स से आप ट्रू फॉल्स से विथ एग्री डिसएग्री से शॉर्ट नोट्स लिखकर आप ला सकते हो। इसलिए हम लोग को एनी कंडीशन में 20 में से 20 ऑब्जेक्टिव राइट करना है। तो अभी हम लोगों ने इससे पहले ओसीएम का ऑब्जेक्टिव देखा है, इसके अलावा हम लोगों ने इकोनॉमिक्स के ऑब्जेक्टिव देखे हैं। अभी हम लोग बीके के ऑब्जेक्टिव स्टार्ट किए हैं। बीके के सीरीज में हम लोगने इससे पहले एमसीक्यू टाइप्स के क्वेश्चन कर लिए। अभी वन वर्ड और वन टर्म्स के टाइप्स के क्वेश्चन कर रहे हैं। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 से लेके 6 चैप्टर तक हम लोगों ने कवर किया था। अभी हम लोग 7 चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। ये सिर्फ फर्स्ट पेज जो है थोड़ा प्रॉपर स्कैन नहीं हुआ है, इसके बाद के पेज अच्छे हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं 3 एक्स्ट्रा डे विच आर द अलाउड ओवर द अबाउट द टर्म्स ऑफ बिल। बिल में जो है 3 दिन से जो आपका टर्म्स ऑफ बिल दिया रहता है, उसमें 3 दिन आपको एक्स्ट्रा अलाउड किया जाता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेस डे बोलते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेस डे बोलते हैं। नेक्स्ट लिखा फीस चार्जेस बाय नोटरी पब्लिक फॉर गेटिंग द फैक्ट डिसऑनर नोट्स। नोट होने के बाद जो हम लोग एक्स्ट्रा चार्जेस देते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? नोटिंग चार्जेस बोलते हैं। लिखा पर्सन विद द इंटाइटल टू रिसीव द अमाउंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। मतलब जो पर्सन इंटाइटल होता है रिसीव करने के लिए अमाउंट, उससे हम लोग क्या बोलते हैं? पेई बोलते हैं। लिखा पर्सन इन व्यू द फेवर बिल्स आर इंडोर्स। जिसके फेवर में हम लोग बिल्स को इंडोर्स करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इंडोर्स बोलते हैं। नेक्स्ट लिखा है यहाँ पे ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट फॉर द नोटिंग ऑफ द डिसऑनर बिल के लिए, तो उसे हम लोग नोटरी पब्लिक बोलते हैं। नेक्स्ट लिखा है कैंसलेशन ऑफ बिल्स ऑन मेच्योरिटी इन द रिटर्न ऑफ न्यू बिल फॉर द एक्सटेंड ऑफ पीरियड क्रेडिट, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिन्यूअल बिल। जब हम लोग न्यू बिल बनाते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिन्यूअल बिल बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड विदाउट एनी वैल्यूएबल कंसिडरेशन, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अकोमोडेशन बोलते हैं। नेक्स्ट लिखा है यहाँ पे कन्वर्जन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज इनटू प्रेजेंट वैल्यू, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्काउंटिंग ऑफ बिल बोलते हैं। नेक्स्ट लिखा है यहाँ पे अमाउंट विच नॉट रिकवर्ड फ्रॉम द ड्रॉ ऑफ द अकाउंट्स इंसॉल्वेंट, बोलते हैं यदि कस्टमर इंसॉल्वेंट हो जाता है, जो अमाउंट हम लोग रिकवर नहीं करते उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बैड डेब्ट्स बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट लिखा है यहाँ पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ एंड एक्सेप्टेड फॉर द वैल्यू ऑफ रिसीवल, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रेड बिल बोलते हैं। नेक्स्ट दिया यहाँ पे एक्सेप्टेंस विदाउट मेकिंग एनी चेंजेस इन द टर्म्स ऑफ बिल्स, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? जनरल एक्सेप्टेंस बोलते हैं। बोलता है कोई भी ऐसा एक्सेप्टेंस जिसमें कोई भी टर्म्स नहीं चेंज होता उसे हम लोग क्या बोलते हैं? जनरल एक्सेप्टेंस बोलते हैं। लिखा है यहाँ पे एक्सेप्टेंस विद द सम चेंजेस इन द रिगार्डिंग द टर्म्स ऑफ बिल्स। बिल्स के टर्म्स में यदि कुछ चेंजेस करके हम लोग एक्सेप्ट करते हैं तो उसे हम लोग क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस बोलते हैं। निकल द बिल्स विच इज द ड्रॉन इन वन कंट्री एंड पेबल इन अनदर कंट्री, बोलता है एक बिल जो हम लोग को ड्रॉ एक कंट्री में हो रहा है और पेमेंट हम लोग अदर कंट्री में बोलते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फॉरेन बिल बोलते हैं। लिखा पेमेंट ऑफ बिल्स बिफोर ड्यू डेट, बोलता है पेमेंट जो रहता है बिल का बिफोर ड्यू डेट मिल जाएगा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिटायरमेंट ऑफ बिल बोलते हैं। लिखा द पीरियड फॉर विच द बिल्स आर ड्रॉन, उसे टर्म्स एंड टेनर्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। नेक्स्ट अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज दैट डज नॉट कंटेन द पीरियड फॉर द पेमेंट, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डिमांड बिल, बोलता है जिसमें हम लोग को पीरियड मेंशन नहीं किया रहता कि कब तक पेमेंट मिलना चाहिए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डिमांड बिल बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट अ बिल्स एक्सेप्टेड एंड मेड पेबल विद इन द टेरिटरी ऑफ वन एंड दिस सेम कंट्री, बोलता है ऐसा बिल जो ड्रॉ एंड एक्सेप्ट होगा एंड मेड द पेबल विद इन द टेरिटरी वन और सेम कंट्री में होगा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इनलैंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। नेक्स्ट लिखा है act at the signing the bills on the back by the holder to transfer the title of third person, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इंडोर्समेंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। ड्राफ्टिंग अ न्यू बिल इन द कैंसिलेशन ऑफ ओल्ड बिल एट द रिक्वेस्ट ऑफ ड्रॉई, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिन्यूअल ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है सर्टिफिकेट गिवन बाय नोटरी पब्लिक फॉर द फैक्ट ऑफ डिसऑनर ऑफ द बिल, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सर्टिफिकेट ऑफ प्रोटेस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं
कंपनी, नेक्स्ट चैप्टर आपका कंपनी अकाउंट्स, जिसमें हम लोग को इशू ऑफ शेयर चैप्टर है। इसके अंदर पहला क्वेश्चन दिया है, अमाउंट कॉल्ड अप शेयर बाय द कंपनी बट नॉट रिसीव। बोलता है ऐसा अमाउंट जो कंपनी ने कॉल करके मांगा तो है शेयर होल्डर से, बट नॉट रिसीव, अभी रिसीव नहीं हुआ, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एरियर्स बोलते हैं। इशू ऑफ शेयर एट द फेस वैल्यू, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इशू एट पार बोलते हैं। पर्सन विद द परचेज द शेयर ऑफ द कंपनी, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर बोलते हैं। जो पर्सन शेयर परचेस करेगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर बोलते हैं। द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वेयर ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल इज द रेज, कौन सा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो ज़्यादा कैपिटल को रेज करता है, तो उसे हम लोग ज्वाइंट स्टॉक कंपनी बोलते हैं। लिखा कैपिटल विच इज द सब्सक्राइब बाय पब्लिक, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब कैपिटल बोलते हैं। ऐसा कैपिटल जिसको पब्लिक सब्सक्राइब करती है उसे हम लोग सब्सक्राइब कैपिटल बोलते हैं। लिखा है अ पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल विच नॉट कॉल्ड अप बाय द कंपनी, जिसे कॉल करके कंपनी नहीं मांगती उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अनकॉल्ड अप कैपिटल बोलते हैं। द कैपिटल विच नॉट डिस्क्लोज इन द बैलेंस शीट, ऐसा कैपिटल जो बैलेंस शीट में हम लोग नहीं शो करते हैं उससे हम लोग क्या बोलते हैं, रिजर्व बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है द मैक्सिमम अमाउंट बियॉन्ड विच द कंपनी नॉट अलाउड टू रेज द शेयर कैपिटल, बोलता है वो कौन सा मैक्सिमम अमाउंट होता है जिसके बियॉन्ड जाके कंपनी को अलाउड ही नहीं रहता, मतलब बोलते हैं ना उसको डिमांड करके मांगना पैसा या शेयर इशू करना अलाउड ही नहीं रहता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑथराइज और नॉमिनल कैपिटल बोलते हैं। द कैपिटल ऑन विच द डिविडेंड इज पेड, उसे हम लोग पेड अप शेयर कैपिटल बोलते हैं। आगे लिखा शेयर्स हैव द वोटिंग राइट, इक्विटी शेयर होल्डर के वोटिंग राइट्स रहता है। द डायरेक्ट सेल ऑफ शेयर बाय द कंपनी टू लिमिटेड नंबर ऑफ सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर, उसे हम लोग प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर बोलते हैं। अ डिमांड मेड बाय द कंपनी आफ्टर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर टू पे रिमेनिंग अमाउंट ऑफ द शेयर, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉल ऑन शेयर्स बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पर द स्टेटमेंट शोइंग द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ टू डिफरेंट पीरियड, उसे हम लोग बोलते हैं कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, बोलता है ऐसा बोलता है द स्टेटमेंट शोइंग द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ टू डिफरेंट पीरियड के उसे हम लोग कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं। द रेशियो मेजर द रिलेशनशिप बिटवीन ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट सेल्स, बोलता है द रेशियो मेजर रिलेशनशिप बताता है बिटवीन ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट के बीच में जो रेशियो बताता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बोलते हैं। क्रिटिकली इवेल्युएशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेजर द प्रॉफिटेबिलिटी, बोलता है क्रिटिकली हम लोग इवेल्युएट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, मेजर द प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर करने के लिए, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अ पर्टिकुलर मैथमेटिकल नंबर शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन द टू अमाउंटिंग फिगर, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेशियो बोलते हैं। द रेशियो मेजरिंग द रिलेशनशिप बिटवीन नेट प्रॉफिट एंड ओनरशिप कैपिटल एम्प्लॉयड, बोलता है यहाँ पे दिया है कि द रेशियो मेजर द रिलेशनशिप बिटवीन द नेट प्रॉफिट एंड ओनरशिप कैपिटल एम्प्लॉयड, तो उसे हम लोग रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड हम लोग बोलते हैं। स्टेटमेंट शोइंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ डिफरेंट पीरियड ऑफ द प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर, क्या बोलता है, स्टेटमेंट शोइंग द फाइनेंशियल पोजीशन जो बताता है डिफरेंट पीरियड के और प्रीवियस ईयर और करंट ईयर के, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंपैरेटिव बैलेंस शीट, क्या बोलते हैं हम लोग उसे, कंपैरेटिव बैलेंस शीट बोलते हैं। स्टेटमेंट शोइंग द चेंजेस इन द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पीरियड, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट बोलते हैं। जो स्टेटमेंट शो करता है हम लोग का कैश कितना आया, कैश के बराबर जो भी आइटम आया गया उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट बोलते हैं। एक्टिविटी रिलेटेड टू एक्विजिशन ऑफ लॉन्ग टर्म असेट्स एंड इन्वेस्टमेंट, उसे हम लोग फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ बोलते हैं। ऐसी एक्टिविटीज़ जहाँ पे हम लोग लॉन्ग टर्म रिलेटेड एक्विजिशन करते हैं, लॉन्ग टर्म असेट्स और इन्वेस्टमेंट को हम लोग फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ बोलते हैं। लिखा द रेशियो दैट इज द इस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन द क्विक एसेट्स एंड करंट एसेट्स के बीच में, जो हम लोग को या करंट लाइबिलिटीज़ के बीच में क्या दिया है, द रेशियो इस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन क्विक रेशियो एंड करंट लाइबिलिटीज, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लिक्विड रेशियो बोलते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लिक्विड रेशियो हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे द टूल्स एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेयर इंडिविजुअल फिगर ऑफ बैलेंस शीट आर कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज, क्या दिया यहाँ पर,
लिखा है कि द टूल्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेयर इंडिविजुअल फिगर ऑफ बैलेंस शीट आर कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज में, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन साइज बैलेंस शीट बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज इन कैश फ्लो एनालिसिस इन्वॉल्विंग परचेस ऑफ फिक्स एसेट्स, उसे हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बोलते हैं। बोलता है द टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज इन कैश फ्लो एनालिसिस इन्वॉल्विंग द परचेस ऑफ फिक्स एसेट्स के लिए, जिसमें हम लोग फिक्स एसेट्स जिसमें परचेस करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बोलते हैं। रेशो विच मेजर द इफिशियंसी ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, बोलता है रेशियो विच मेजर द इफिशियंसी ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बोलते हैं। रेशियो विच मेजर ओवरऑल इफिशियंसी ऑफ बिजनेस, उसे नेट प्रॉफिट रेशियो बोलते हैं। रेशियो विच द शो द ऑपरेशन ऑफ इफिशियंसी ऑफ बिजनेस, उसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो बोलते हैं। रेशियो विच द कंप्यूट द मेजर ओवरऑल इफिशियंसी ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर लास्ट चैप्टर है कंप्यूटर अकाउंटिंग, जिसके अंदर लिखा है कि द डिटेल्स ऑफ बिल्स रिसीवेबल आर मेंटेन इन दिस रिकॉर्ड, मतलब जो भी बिल का रिसीवेबल रहता है वो कौन से रिकॉर्ड के अंदर मेंटेन करते हैं, तो उसको हम लोग सैंडरी डेटर्स के अंदर रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। सैंडरी डेटर ही होता है जिससे पैसा रिसीव करना होता है। टैली सॉफ्टवेयर क्लासिफाइड इनटू दिस कैटेगरी, मर्चेंटाइल कैटेगरी के अंदर क्लासिफाइड होता है। द शॉर्ट की यूज टू सेव द एक्सेप्टेड इंफॉर्मेशन, कंट्रोल ए के थ्रू। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है इट इज द डैमेज सॉफ्टवेयर क्रैक नियरली फुल्ली फंक्शन प्रैक्टिसेस होता है यहाँ पे। द प्रोसेस बाय विच ऑल द कैलकुलेशन आर ऑटोमेटिकली डन बाय द अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, उसे ऑटोमेशन बोलते हैं। सॉफ्टवेयर विच इज यूजली फॉर स्मॉल स्केल फॉर्म बिजनेस, उसे रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर बोलते हैं। सॉफ्टवेयर प्रिपेयर फॉर द मल्टीपल यूज ऑफ जियोग्राफिकली स्प्रेड लोकेशन, उसे टॉलरेट सॉफ्टवेयर बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है डिटेल ऑफ बैंकिंग ट्रांजेक्शन आर मेंटेन इन दिस बुक, उसे हम लोग बैंक बुक बोलते हैं। सॉफ्टवेयर विच आर प्रिपेयर फॉर द बिजनेस ट्रांजेक्शन ऑटोमेटिकली, उसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बोलते हैं। सॉफ्टवेयर यूज फॉर डेमो पर्पज विद ऑल द मेजर फीचर्स, डेमो सॉफ्टवेयर बोलते हैं। फुल फंक्शनल सेफ एंड लीगल सॉफ्टवेयर क्या होता है, लीगल सॉफ्टवेयर होता है। तो आई होप आपके इतने जो भी कॉन्सेप्ट है क्लियर हो गए रहेंगे। अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है ट्रू फॉल्स विथ रीजन वाले क्वेश्चन देखेंगे, जिससे आपके एक भी क्वेश्चन छूटने ना पाए, इसलिए मैं ट्राई करूंगा जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब हम लोग कवर करेंगे। अभी तक वन वर्ड MCQ टाइप्स के क्वेश्चन कर लिए, अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ट्रू फॉल्स करने वाले हैं। थैंक यू सो मच।